गुड मॉर्निंग। देखिए यहाँ पर लेक्चर नंबर 6 है और यहाँ पर ये क्वेश्चन वर्ड, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का क्वेश्चन वर्ड। अब क्वेश्चन वर्ड आपका लेक्चर नंबर 2 में और लेक्चर नंबर 4 में और कवर हुआ है, और लेक्चर नंबर 6 में अभी क्वेश्चन वर्ड की कंप्लीट लिस्ट में कुछ बाकी है। जैसे आपको पता बेसिक क्वेश्चन वर्ड कौन है, तो आप कहोगी व्हाट। व्हाट मीन्स होता है क्या। व्हेन मीन्स क्या होता है कब। वेयर मीन्स क्या होता है कहाँ। हाउ मीन्स क्या होता है कैसे होता है। ये बेसिक सा है, ठीक है। हु मीन्स क्या होता है किसे या किसको होता है, ठीक है। हु मीन्स क्या होता है कौन होता है, ठीक। हु मीन्स क्या होता है कौन होता है। और विच मीन्स क्या होता है कौन सा कौन सी कौन से। क्लियर है, कौन सा कौन सी कौन से। ये नॉर्मल आपके बेसिक क्वेश्चन वर्ड है। हाउ मेनी कितना कितनी कितने, हाउ मच कितना कितनी कितने। क्लियर है। हुज, हुज मीन्स किसका किसकी किसके। ये आपके बेसिक क्वेश्चन वर्ड है ना। लेकिन अब इस बेसिक क्वेश्चन वर्ड में अगर ऐड कर दिया जाता है एवर, ध्यान से समझना। अच्छा एक चीज और समझो, व्हाट मीन्स होता है क्या, व्हेन मीन्स क्या होता है कब, वेयर मीन्स क्या होता है कहां, हाउ मीन्स क्या होता है कैसे, और हु मीन्स होता है किसे या किसको होता है। हु मीन्स क्या होता है किसे या किसको होता है। हु मीन्स होता है कौन, ठीक है, या किसने। हु मीन्स होता है कौन या किसने होता है। और विच मीन्स होता है कौन सा कौन सी कौन से। क्लियर है, कौन सा कौन सी कौन से। हुज मीन्स होता है किसका किसकी किसके। इतना तो पता है सबको। एक चीज मैंने ये बताया था, अगर इन क्वेश्चन वर्ड के बाद इन क्वेश्चन वर्ड को एक क्वेश्चंस के सेंस में यूज किया जाता है, तब इसका अर्थ का से निकलता है ना। लेकिन अगर इनको आंसर के सेंस में यूज किया जाए तो इसका अर्थ किससे निकलता है जा से निकलता है ना। तो व्हाट मीन्स क्या होता है, व्हाट मीन्स जो भी होता है। क्लियर है, ये चीज लेक्चर नंबर 4 में बकायदा चीज बताया गया है, ठीक। व्हाट मीन्स जो भी होता है। व्हेन मीन्स क्या होता है जब भी होता है। वेयर मीन्स क्या होता है जहां, है ना। और हाउ मीन्स क्या होता है जैसे। ये भी सेंस निकलता है। और इसका हु मीन्स क्या, और सेंस क्या निकलता है जिसे या जिसको का भी सेंस निकलता है ना। और हुम, यहाँ हु का सेंस जो और जिसने से निकलता है, ये अदर सेंस में जो और जिसने भी। और यहाँ पर जौन सा जिसका जिसकी जिसके। इतना समझ पाए ना। अब यहाँ पर क्या है देखिए, ये आपका इतना सेंस और देता है, ठीक है। यहां पर जौन सा जौन से इस तरह से, और यहां पर जिसका जिसकी जिसके मींस ये भी सेंस आता है। इतना बोलो, क्लियर है। अब ये तो है आपका, ये तो बेसिक सा है, लेक्चर नंबर 4 में ही मैंने बताया था। लेकिन अब यहां पर क्या करना है, थोड़ा सा आपको यह समझना है। अगर व्हाट में ऐड कर दिया जाता है एवर, व्हाट में क्या ऐड कर दिया जाता है एवर, तो ये बन जाता है व्हाट एवर, व्हाट एवर। और व्हाट एवर का सेंस निकलता है जो कुछ भी। इसका सेंस क्या निकलता है जो कुछ भी। हाँ, जो कुछ भी, जो कुछ भी। जैसे मैं कहूं इफ आई से व्हाट एवर यू वांट टू से मी, यू कैन से। वॉट एवर यू वॉन्ट टू से मी, जो कुछ भी तुम मुझसे कहना चाहते हो, यू कैन से, तुम मुझसे कह सकते हो। वॉट एवर यू वॉन्ट टू अब्यूज, देन यू कैन अब्यूज। जो कुछ भी तुम मुझे गाली देना चाहते हो, यू कैन अब्यूज, दे दो। वॉट एवर यू लाइक, यू कैन ब्रिंग विद हिम विद हर। जो कुछ भी तुम पसंद करते हो अपने साथ ले जा सकते हो। क्लियर है। तो इस तरह से व्हाट एवर का मतलब क्या होगा, जो कुछ भी या जो भी। ध्यान देना, जो कुछ भी या जो भी। क्लियर, आप बोल सकते हो व्हाट एवर मीन्स होता है जो भी। व्हाट एवर यू वांट टू ईट, यू कैन ईट। जो कुछ भी तुम
या जो भी तुम खाना चाहते हो, यू कैन ईट, तुम खाना खा सकते हो। वॉट एवर कम्स इन योर माइंड यू कैन स्पीक, जो भी तुम्हारे दिमाग में आता है यू कैन स्पीक, तुम बोल सकते हो। क्लियर है? विदाउट थिंकिंग वेदर इट इज रॉन्ग और राइट, बिना ये चीज सोचे हुए कि ये चीज गलत है या सही है, समझे? लेकिन अब व्हाट एवर मीन्स होगा जो भी या जो कुछ भी, इसके लिए एक और मीनिंग होता है और वो है व्हाट सो एवर। ये भी होता है व्हाट सो एवर, मीन्स ये दोनों मीनिंग होता है, व्हाट एवर भी होता है और व्हाट सो एवर। मैंने व्हाट एवर पहले लिखा बिकॉज व्हाट एवर ज्यादा एक फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है व्हाट एवर को। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हो ना? व्हाट एवर को फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है, व्हाट एवर मीन्स जो भी, जो कुछ भी। व्हाटसोएवर का भी मतलब यही होगा, जो भी या जो कुछ भी। इतना समझे? अब देखिए हु मीन्स व्हेन, व्हेन मीन्स क्या होता है? कब, जब। लेकिन व्हेन में अगर मैं एवर लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा? व्हेन एवर। क्या हो जाएगा? व्हेन एवर। अब व्हेन एवर का सेंस निकलता है जब भी, ठीक है? जब भी या जब कभी भी, जब भी या जब कभी भी, ठीक? जैसे मैं कहूं whenever you want to come you can, whenever you want to come, जब भी तुम आना चाहो, ठीक? you can come, तुम आ सकते हो। क्लियर है? whenever। अच्छा, इसका एक और मीनिंग होता है, दूसरा तो पता ही चल गया होगा, when so ever भी होता है आपका। whenever या when so ever, इन दोनों का मतलब होता है जब भी या जब कभी भी। क्लियर है? ये चीज हो गया आपका। नेक्स्ट है वेयर, ठीक? वेयर मीन्स होता है जहां या कहां, लेकिन वेयर में अगर लगा दो एवर, ठीक? तो वेयर एवर, ये क्या हो जाएगा? वेयर एवर। वेयर एवर मीन्स होता है जहां भी या जहां कहीं भी। Wherever you want to meet me, you can meet, जहां कहीं भी तुम मिलना चाहते हो मुझसे मिल सकते हो, ठीक है? तो wherever मीन्स क्या होगा? जहां भी या जहां कहीं भी, जहां कहीं भी। और इसका एक सेंस और निकलता है, वो तो आ ही गया होगा दिमाग में, wheresoever। wheresoever भी होता है, लेकिन ज्यादा यूज कौन होता है? wherever, wherever, ठीक है? whenever, whatever। क्लियर है? समझ में आया? ये हो गया। अब नेक्स्ट है आपका है हाउ, हाउ एवर, ठीक? हाउ एवर का मतलब होता है हालांकि भी होता है, यद्यपि होता है, जैसे भी होता है। जैसे हाउ मीन्स जैसे और हाउ एवर मीन्स जैसे भी, है ना? या यद्यपि की। जैसे मैं कहूं हाउ एवर शी इज पुअर बट शी इज ऑनेस्ट, हाउ एवर शी इज पुअर, यद्यपि कि वो गरीब है, बट शी इज ऑनेस्ट, लेकिन वो ईमानदार है, ठीक है? तो यद्यपि के लिए भी यूज किया जाता है, समझे इतना? हाउ एवर क्या है आपका? हाउ। अच्छा, इसका एक सेंस और होता है और वो क्या है? हाउ सो एवर, हाउ सो एवर, हाउ एवर या हाउ सो एवर। इस तरह से अब तो दिमाग में आ ही गया होगा आप लोग के। क्लियर है? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हु मीन्स क्या होता है? कौन होता है। हु मीन्स क्या होता है? कौन या जिसने। और हु एवर, तो हु एवर मीन्स क्या हो जाएगा? जिसने भी या जो भी, ठीक है? जिसने भी, जिसने भी या जो भी, ठीक? या जो है जो भी या जो कुछ भी, है ना? या दूसरा क्या निकल सकता है? जो कुछ भी। और इसका एक और होता है whosoever, whosoever। ये चीज इसी में whomever की बात करें, whomever, तो whomever मीन्स क्या होगा? जिसे। अच्छा, whom मीन्स होता है किसे या जिसे या जिसको, तो whomever मीन्स जिसे भी या जिसको भी, जिसे भी या जिसको भी, जिसको भी। लोग कहते हैं ना जिसे भी देखो सब पागल है, तो क्या हो जाएगा? whomever,
ठीक है, whom ever observe everybody या every, हाँ ठीक है, everyone is mad, जिसे भी देखो सब पगलाए हुए हैं, एक तरफ से पूरा जो है। whom ever means जिसे भी या जिसको भी, कोई जरूर नहीं है ऐसा, मैं जो अब देखो रैंडमली जो आ जाता है दिमाग में वो चीज मैं बोल देता हूँ, है ना। अब ये माइंड में मत लेना नीत को, मुझे बोल रहे हो का नहीं, किसी को नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे जस्ट एग्जांपल है। इसका दूसरा सेंस क्या निकलता है, whom so ever। बताओ इतना क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। एबर का सेंस जब आप लगाओगे तो कहीं ना कहीं जिसे भी या जिसको भी या भी का सेंस देता है, और ये चीज बहुत ज्यादा आपका यूज होता है। हाँ, हुज जिसका भी, अब आगे तो खुद एक दो तो खुद ही बना सकते हो ना, क्लियर है। आगे जो बचा है आपको खुद लिख लेना है। अभी बताइए समझ में आया। तो यहां पर आपको सिंपल सा इसे लिखना है, फिर इसे इसके साथ में ये चीज आपको लिखना है, या डायरेक्ट आप ये चीज लिखो, इसे तो आपने लिखा ही है लेक्चर नंबर 4 में ही, क्लियर है। और यहां जो बचा है, कौन सा बचा है, अच्छा, हाउ एवर का सेंस यद्यपि या फिर भी का सेंस देता है, फिर भी, ठीक समझे। और कौन सा आपका बचा, विच एवर। अब जैसे विच मीन्स कौन सा, तो विच एवर मीन्स जो भी, हाँ यहां पर इसे लिख लो, विच एवर का मतलब होता है जो भी या जो कुछ भी, विच सो एवर भी बोलेंगे। विच एवर मीन्स होता है जो भी या जौन सा भी, ये मत कहना, ठीक है, जो भी या जो, और यहाँ विच का मतलब जौन सा नहीं, यहाँ जो लिखो, थोड़ा ये कम सही लग रहा है। विच मीन्स जो, नॉन लिविंग थिंग के लिए, एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है विच, ठीक, जो भी या जो कुछ भी। और इसका दूसरा सेंस अगर देखें तो विच सो एवर हो जाएगा, विच सो एवर, क्लियर है। अब बाकी का जो बचा है आप खुद लिख सकते हो ना, समझ में आया। इसे लिख लीजिए, इसे लिखिए जल्दी। चलिए अब यहां पर है आपका व्हाट मीन्स क्या, व्हेन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहां, हाउ मीन्स कैसे, ये मिल गया। हु मीन्स किसे, किसको, या जिसे, जिसको, ये होता है इसका मतलब। अब होम की थोड़ी सी कहानी लगाते हैं, है ना। प्रेपोजिशन, अब प्रेपोजिशन में इतना तो पता ही, अबाउट मीन्स होता है के बारे में, बाई मीन्स होता है के द्वारा नॉर्मली, है ना। टुवर्ड्स मीन्स होता है की तरफ या की ओर, विद मीन्स होता है के साथ या साथ, फॉर मीन्स होता है लिए, के लिए, है ना। और विदाउट मीन्स होता है के बिना, ऐसे बहुत हैं, क्लियर है। लेकिन अभी मैंने इतने का एग्जांपल लिया है। अब जैसे देखो नॉर्मली अगर मैं कहूं, जैसे मैं कहूं whom do you like, तुम किसे पसंद करते हो, ठीक है। तो यहां तो कोई पंगा है नहीं, क्योंकि किसे की इंग्लिश क्या पता है, whom होती है, whom do you like हो गया। लेकिन अगर मैं कह दूं कि तुम किसके बारे में सोच रहे हो, है ना, तो किसके अकेला था तो whom आपका क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन तुम किसके बारे में सोच रहे हो, इसको मैं लिखता हूं हिंदी, तुम किसके बारे में, तुम किसके बारे में सोच रहे हो। देखिए यहां पर है तुम किसके बारे में सोच रहे हो, किसके की इंग्लिश तो पता है whom, है ना, बारे में। अब किसके के साथ ये ऐड है, इस वजह से ये पूरा का ये तीनों शब्द क्वेश्चन वर्ड का काम कर रहा है ना। अब इस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश क्या होगी, अबाउट whom, क्योंकि के बारे के लिए अबाउट होता है, तो यहां पर हो जाएगा अबाउट whom, है ना, किसके बारे में सोच रहे हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अबाउट whom आर यू थिंकिंग, अबाउट whom आर यू थिंकिंग, तुम किसके बारे में सोच रहे हो। थोड़ा सा और देख लो, इसको मैं ऐसा ही लिख सकता हूं, ऐसा भी लिख सकता हूं, whom आर यू थिंकिंग, whom आर यू थिंकिंग अबाउट। जो लोग कहते हैं ना अमेरिकन इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, ठीक है, यही है अमेरिकन इंग्लिश। अमेरिकन इंग्लिश में ये बोलते हैं, एक करेक्टली देखें,
अमेरिकन इंग्लिश में whom are you thinking about बोलते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं about whom are you thinking। क्लियर है, समझे? वैसे ये मैं लिस्ट दूंगा, इसके लिए परेशान न हो, लेकिन मैंने बता दिया। अगर ये लिखा हो तब भी सही है, ये लिखा हो तब भी सही है। अब आप बताओ आपको बोलने में कौन सी सुटेबिलिटी लगती है? आप सीख रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जिसमें आप सुटेबल हो, बोल दो अबाउट whom आर यू थिंकिंग। अगर आप ये बोलेंगे नॉर्मली लोग समझ जाते हैं, जल्दी समझ जाएंगे, बोलने में भी आपको सुटेबल रहे। मैंने इस तरह से तरीका भी बताया। अबाउट whom मींस किसके बारे में या जिसके बारे में, है ना। क्वेश्चन के सेंस में किसके बारे में, आंसर के सेंस में जिसके बारे में। जैसे मान लो आपको रिप्लाई देना है, जिसके बारे में तुम सोच रहे हो, हमेशा पूछते रहते हो जिसके बारे में तुम सोच रहे हो, तो अबाउट whom यू आर थिंकिंग। जब आंसर के सेंस में रहता है, अगर इसको आंसर के सेंस में बात करें तब क्या हो जाएगा? अबाउट whom यू आर थिंकिंग, अबाउट whom यू आर थिंकिंग। अगर एक आंसर के सेंस में जब इसका यूज होता है तो क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, बल्कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगता है। लेकिन क्वेश्चन के सेंस में अगर यूज होता है तो क्वेश्चन वर्ड के बाद में क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब। आपको ग्रामर नहीं सीखना है, लेकिन थोड़ा बहुत तो याद ही, अब इतना भी घटिया मत बोल दो, ठीक है, समझे? बाकी आप बोल दो अबाउट whom आर यू थिंकिंग। आपको नहीं आ रहा है तो आप गेस्टर पोस्टर का यूज, अबाउट whom यू आर थिंकिंग, अबाउट whom यू आर थिंकिंग। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, आप समझ गए। अबाउट whom यू आर थिंकिंग मतलब आप किसके बारे में सोच रहे हो। क्योंकि गेस्टर ऐसे मैंने यूज किया ना, इसका मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूं खाना खाओगी, खाना खाओगी नहीं, तो ऐसे मैंने यूज किया, आपने कहा नहीं, तो आपको मेरे गेस्टर पोस्टर से लग गया कि हाँ ये बंदा पूछ रहा है कि खाना खाओगी। ये बता नहीं रहा है बल्कि पूछ रहा है खाना खाओगी। देखो, तो यू विल ईट, थोड़ा बोलने में भी वो चीज होना चाहिए। जैसे हिंदी में खाना खाओगी, वैसे बोलने में यू विल ईट, यू विल ईट, व्हाई? बिकॉज आई एम फुल, है ना, क्योंकि मेरा पेट भरा हुआ है, इसलिए नहीं खाऊंगा। तो समझे ये चीज आप। तो यहाँ ग्रामर, लेकिन थोड़ा सा याद रखो, क्वेश्चन के सेंस में यूज होता है तो क्वेश्चन वर्ड के बाद में आर लगता है और का सेंस देता है, किसके बारे में, का वाला सेंस आता है। आंसर के सेंस में यूज होता है तो इसके बाद में आर का, यानी कि हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा, बल्कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। बोलो इतना क्लियर है, समझ में आया? अब यहाँ बाई होम मीन्स होता है किसके द्वारा या जिसके द्वारा। यहाँ पर टुवर्ड्स हुम मीन्स होता है किसकी तरफ या जिसकी तरफ। टुवर्ड्स हुम आर यू स्टेयरिंग, टुवर्ड्स हुम आर यू लुकिंग एट, किसकी तरफ तुम देख रहे हो। टुवर्ड्स हुम यू आर लुकिंग एट, जिसकी तरफ तुम देख रहे हो। आई एम लुकिंग एट मिरर, मैं मिरर की तरफ देख रहा हूँ। आई एम ऑल्सो लुकिंग एट मिरर, मैं भी मिरर की तरफ देख रही हूँ। जैसे होता है ना जब कॉपी करो, ठीक। आई विल ईट, आई विल ऑल्सो ईट, मैं तुम्हें खाऊंगी, मैं सॉरी आई विल ईट, मैं खाऊंगी, आई विल ऑल्सो ईट, मैं भी खाऊंगी, ठीक। तो ये चीज थोड़ा सा समझ पा रहे हो ना, ये जो बताना है, क्योंकि इसको आपको लोग कहते हैं याद ही नहीं होता। क्या है यार, याद क्या करना है, इसे तो पता है ना, अपने आप याद हो गया। बाई मीन्स होता है के द्वारा, बचपन से तो नॉर्मली दिमाग में यही तो बैठा है। बाई का मतलब से भी होता है, लेकिन जनरली दिमाग में क्या आता है, के द्वारा। तो बाई हुम मीन्स किसके द्वारा या जिसके द्वारा। टुवर्ड्स हुम मीन्स किसकी तरफ या जिसकी तरफ। विद हुम मीन्स किसके साथ या जिसके साथ। विद हुम आर यू गोइंग टू दिल्ली, हेलो गिव मी आंसर। विद हुम आर यू गोइंग टू दिल्ली। विद माई, आपको आंसर क्या देना है शॉर्ट में, विद माई सिस्टर्स, अपनी बहनों के साथ। एंड ओनली माई सिस्टर्स, केवल बहनों के साथ और कोई नहीं। क्लियर है? तो आप इस तरह से, आपको देखो समझ में आ गया, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको भी करना है ना। विद हुम मीन्स किसके साथ या जिसके साथ। फॉर हुम मीन्स किसके लिए या जिसके लिए। फॉर हुम आर यू गोइंग टू दिल्ली, आप किसके लिए दिल्ली जा रही हो। तो मान लो किसी ने आपका, मान लो रोमांटिक मूड है थोड़ा सा, फॉर सर्चिंग अ हैंडसम बॉय, हैंडसम बॉय, ओ या इट्स राइट। मतलब थोड़ा सा ऐसे कभी कभी, जैसे हमेशा सीरियस भी नहीं रहना, थोड़ा सा कर सकते हो मजा,
लेकिन ध्यान से देख लेना कहीं बापू वापू तो नहीं है साइड में, कहेंगे ठीक बेटा आओ पहले घर पर आओ फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। तो ये चीज है विद, सॉरी हाँ, फॉर हुम मीन्स किसके लिए या जिसके लिए। विदाउट हुम मीन्स किसके बिना या जिसके बिना। विदाउट हुम मीन्स किसके बिना या जिसके बिना। विदाउट हुम, है ना, इज द जर्नी इज बोरिंग। किसके बिना जर्नी बोरिंग हो जाती है, बोरिंग रहती है। मस्ती के बिना, विदाउट एंजॉइंग, ठीक है। मस्ती के बिना जर्नी क्या रहेगी, बोरिंग रहेगी। तो ऐसे कई भी कुछ भी रिप्लाई हो सकता है ना। विद माई सिस्टर्स, विदाउट माई सिस्टर्स, मेरी बहनों के बिना, क्योंकि मस्ती का काम तो वही करती है। मैं तो आग में घी डालता हूं, है ना, मैं तो हाँ जल रहा डाल देता हूँ। जैसे कुछ होते हैं 4-5 फ्रेंड सर्कल होते हैं, तो एक दो होते हैं बोलते नहीं, लेकिन जब बोलते हैं भाई खतरनाक बोलते हैं कि हंसने वाला माहौल ऑटोमेटिक बन जाता है ना। जैसे कुछ होते चुप्पे टाइप, अचानक से कुछ बोले, इतना खतरनाक बोले कि तो लोग कहते हैं ये जब बोलता है बंदा बहुत खतरनाक बंदा है, बंदी जो कुछ भी। समझे, इतना याद हो गया। अबाउट हुम मीन्स किसके बारे में, जिसके बारे में। बाय हुम मीन्स किसके द्वारा या जिसके द्वारा। टुवर्ड्स हुम मीन्स किसकी तरफ या जिसकी तरफ। विद हुम मीन्स किसके साथ या जिसके साथ। फॉर हुम मीन्स किसके लिए या जिसके लिए। विदाउट हुम मीन्स किसके बिना या जिसके बिना। समझ में आया, क्लियर है। इसे लिख लीजिए, एग्जाम्पल भी लिख लीजिए।